श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दद्या महादेव प्रमोददा। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कंदक के फल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षे भवेद गौरी। इनकी समस्त वस्त्र एवं आभूषण सभी श्वेत हैं, सफेद रंग के हैं। इनकी 4 भुजाएं कही गई हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि ब्रीहम वरदम शंभु नान्यम देवम महेश्वरात्। नारद पंचरात्र में कहा गया है ब्रीहम वरदम शंभु नान्यम देवम महेश्वरात्। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार इन्होंने भगवान शिव के वर्ण के लिए कठोर संकल्प लिया था। जन्म कोटि संगरगर हमारी बरहु शंभु न तरहु कुमारी। इस कठोर तपस्या के कारण ही इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान और गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। दुर्गा पूजा के 8वें दिन इन्हीं महागौरी के स्वरूप की उपासना का विधान कहा गया है। इनकी शक्ति अमोघ है, सद्य फलदायिनी है माता महागौरी। इनकी उपासना से भक्तों को सभी कलमश धुल जाते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के किए हुए कलुषित पाप भी धुल जाते हैं। उससे पूर्व संचित सभी पाप विनष्ट हो जाते हैं। भव्यम ये पापम संताप दैन्य दुख, जितने भी प्रकार के दुख क्लेश आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं, आपको दिखाई देते हैं, ये कुछ भी आपके पास कभी नहीं आएंगे अगर आप महागौरी की उपासना नवरात्र के 8वें दिन करते हैं। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है जो नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की उपासना करता है। माँ महागौरी का ध्यान करना, स्मरण करना, पूजन करना, नाम जप करना, पूजन आराधना, ये तमाम जो किसी भी प्रकार से यदि आप महागौरी को याद करते हैं तो सर्वविधि आपका कल्याण होगा, क्योंकि इनका नाम सर्वविधि कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ करके मनुष्य को, भक्त को सदैव इनके पद चिन्हों में, इनके पदार बिंदुओं का ध्यान करने में लगाना चाहिए। ये भक्तों का कष्ट अवश्य दूर करती हैं। इनकी उपासना से आर्त जनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण प्राप्त करने के लिए हमें सर्वविधि प्रयत्न करना चाहिए। पुराणों में इनकी महिमा का प्रचुर आख्यान दिया गया। कई जगहों पे इनके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी मिलती है। ये मनुष्य की वृत्तियों को, खराब वृत्तियों को, दुष्वृत्तियों को नष्ट करके सत्वृत्तियों की तरफ प्रेरित करके, असत्य का नाश करके सत प्रवृत्ति का व्यक्ति को भागी बनाती हैं। सत आचरण करने की प्रेरणा देती। स्व प्रेरणा से इनके भक्त सत आचरण के भागी होते हैं, अर्थात सदाचारी हो जाते हैं, विनम्र होते हैं। माता महागौरी की कृपा से जिस तरह से उनका वर्ण गौर है, उसी प्रकार से माता महागौरी के उपासकों का, उनके भक्तों का चरित्र भी गौर वर्ण का, अर्थात पूरी तरह से निर्मल और पवित्र हो जाता है। महागौरी की उपासना करने से, जो कि एक तरह से आप देखें कि आप सिद्धि के बिल्कुल पास खड़े होते हैं, तो यहाँ पे सिद्धि कब मिलती है? जब आपके अंदर की यह भी भाव नष्ट हो जाए कि आप एक बड़े भक्त हैं, बड़े साधक हैं। जब यह भाव भी नष्ट हो जाता है, तब नवरात्र के 9वें दिन की देवी सिद्धि मिलती है। सिद्धि के बीच में अगर कुछ है तो महागौरी हैं। महागौरी वो सीढ़ी हैं जिसे आपको प्राप्त करना पड़ेगा, जहां आपको पहुंच करके अपने समस्त वृत्तियों को छोड़ देना होगा, अपने होने का भी भाव छोड़ देना होगा। तब माता की कृपा मिलती है, माता का सायुज्य मिलता है, माता का दर्शन मिलता है। नवरात्र के इस पावन पर्व पे, नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की उपासना करें। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, माता की कृपा मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।